अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनेद अनवर। नाज़रीन, बात करेंगे आम शहरियों से कि 2025 कैसा साल गुजरा, 2026 से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं। सियासी रहनुमाओं से भी बात करेंगे कि उनका 2025 कैसा गुजरा, जो उन्होंने उम्मीदें लगाई क्या वो उम्मीदें पूरी हो सकें। और इसके साथ साथ बात करेंगे कि 2026 कैसा साल गुजरने वाला है और 2026 में ऐसे कौन से इकदाम हुकूमत को करने चाहिए कि जिससे आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो, जिससे आम आदमी का रहन सहन बेहतर हो और आम आदमी जो है वो हुकूमत से मुतमईन हो सके। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। हम आम लोगों से भी बात करेंगे, शहरियों से बात करेंगे, मेंबरान असम्बली से बात करेंगे और इसके साथ साथ कोशिश करेंगे बिज़नेस कम्युनिटी से भी बात की जाए कि वो 2025 को कैसे देखते हैं और 2026 से उन्हें क्या उम्मीदें वाबस्ता है। हमारे साथ रहिए। जी तो नाज़रीन, बात करेंगे 2025 जो है वो कैसा साल गुजरा और 2026 से जो है वो क्या उम्मीदें हैं। इस वक्त शहरी मरसम मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइए कि 2025 कैसा साल रहा। 2025 महंगाई के हवाले से बहुत ज़बरदस्त था। महंगाई बहुत ज़्यादा थी। नीचे तक जो है वो नहीं मिले हमें, जो फ़यूद मिलने से बेनिफिट्स मिलने से वो नहीं मिले। अखबारात तक तो महंगाई कम रही है, लेकिन गरीबों तक जो है महंगाई कमर तोड़ थी। अब 26 में इंतज़ार है कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसियाँ बनाए जिसमें गरीब आदमी जो है उसको फ़यूद हो, को फ़ायदा हो उसको। फिलहाल 25 में अगर हंगाई की बात करें तो चीनी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अच्छा, किसान से गंदम जो है वो 2200 में ली, जबकि आटा जो है वो 4000 से ऊपर मिलता रहा है। महंगाई तो यकीनी तौर पर रही है। जी, महंगाई ने कमर तोड़ दी है, गरीबों की कमर तोड़ दी है। उसकी कीमत रोज़मर्रा की तमाम चीज़ें जो हैं वो महंगी ही हुई हैं। गरीब को कोई बेनिफिट नहीं मिला। अब गरीब की चीखें निकल रही हैं। कोई पंजाब हुकूमत के या वफाकी हुकूमत के कोई बेहतर मंसूबे भी नजर आए 2025 में? जी, CCD अच्छा मनसूबा है, साफ़ सुथरा पंजाब जो अच्छा मनसूबा है, अगर इसको कारआमद किया जाए और हो रहा है। ये सुथरा पंजाब जो है बहुत पजीराई मिल रही है और उम्मीद है कि ये इस तरह की पॉलिसी बनाए जिसमें गरीब तक जो है इसके फ़ायदे बेनिफिट्स पहुँचे, आम आदमी को फायदा। जी आम आदमी को फ़ायदा हो। तो क्या तजावीज़ देंगे हुकूमत को 2026 में, क्या उम्मीद वाबस्ता है हुकूमत से कि हुकूमत क्या बेहतर कर सकती है? सबसे पहले जो है बेरोज़गारी जो है कुछ कम की जाए, यानी कुछ फैक्ट्रियाँ लगाई जाएँ, कुछ ऐसे मंसूबे बनाए जाएँ जिसमें लोग ज़्यादा जो है इन्वॉल्व हों। अगर ख़ानदान चलेंगे तो खुशहाली आएगी। किसान को बेनिफिट दिया जाए, किसान को जो है सब्सिडी दी जाए, किसान के लिए खादों का इंतज़ाम किया जाए, उनको डीजल वगैरह पेट्रोल वगैरह सब्सिडाइज किया जाए, तो इस तरह जो है मुल्क तरक्की कर सकता है। यानी कारखाने ज़्यादा से ज़्यादा खुले, रोज़गार के मौके, जी मौके पैदा किया जाए, रोज़गार के मौके बढ़ाए जाएँ, आमदन के ज़राए बढ़ाए। जी जी जी, इस तरह जो है फिर गरीब को फ़ायदा हो सकता है। मजमूई तौर पर पंजाब हुकूमत या वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है? बाकी सूबों की निस्बत जो है पंजाब में बेहतरी है, बहुत ज़्यादा। चेक एंड बैलेंस है, कानून की अमलदारी है, अब कुछ हो रहा है, यानी हम मुतमईन हो रहे हैं। पहले की निस्बत कुछ ज़्यादा बेहतरी हो रही है। बहुत शुक्रिया जी। मजीद बात करेंगे। चाचा जी, 2025 कैसा साल रहा? बहुत अच्छा रहा। अच्छा साल रहा है। महंगाई तो नहीं ज़्यादा महसूस हुई? बस बिल ज़्यादा है, बाकी बिजली के बिल ज़्यादा है। हाँ। कितना आता रहा बिल? 8,000 12,000 हमने भरा। 12 हज़ार जी बिजली का बिल आता रहा। जी। क्या चलाते थे घर में, क्या क्या चीज़ें थी? बस सिर्फ एक डोंकी पंप था, अच्छा, बल्ब मतलब थे। पानी वाला पंप था। हाँ, बस। बस उसका 12,000 बिल आता है। जी जी। तो बहुत ज़्यादा बिल था, तो कैसे भरते रहे? बस मजदूर आदमी है, बस इकट्ठे कार कूर के पड़ते रहे। क्या काम करते रहे? मजदूरी करते और 12,000 रुपया बिजली का बिल भरते रहे। जी। बाकी आटा, बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी, घर, ये वो हर चीज़ को कैसे? बस अल्लाह मियाँ मदद कर रहा है बस। अल्लाह मियां मदद कर रहा है। जी। तो 2000 अब जो अगला साल आ रहा है 2026, क्या लगता है आपको, ये कैसा साल होगा? इंशाल्लाह अच्छा होगा। तो महंगाई कम होगी इस साल? जी। चले जी, उम्मीद है। क्या कहेंगे हजरत, 2025 कैसा साल रहा? बस 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਸਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਖੰਡ ਗਿਓ ਚੀਨੀ ਸੌਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਪੈਣ ਸਹੀ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਸਾਂ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਈ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਤੇ ਦੋ ਬਲਬ ਤੇ 12 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਠੋਕ ਵੰਦਾ। ਅਸਾਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। अच्छा, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਬੰਨੇ ਬਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਖੁਟਾਏ ਬੰਨੇ ਘਟਾਏ ਬੰਨੇ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੇ 2026 तो क्या उम्मीद है वाबस्ता है? बस अल्लाह बेहतरी करे सी। कोई देखो सही तांग तो है बेला करे जो हुकूमत जी में है, कोई अच्छा हालात लीग की हुकूमत बेहतर है इस साल? ना ये बेहतर है। ये कोई कंट्रोल भी है, नाले CCD आई है, वो कोई सानू बड़ी बेहतरी मिलती पई है। क्या कहेंगे जी, 2025 कैसा साल रहा है? 25
अच्छा गुजरे बहरहाल जिमें जिंदगी गुजारनी औखी गुजार गए हैं। अगला साल की उम्मीद रखी खड़े हैं। अल्लाह ताला कोई ऐसा सवाब बनाई सी ठीक रहा भी ना। नाले जो जी CCD आई है मरियम नवाज साहब जड़ा बड़ा काम किया है जिन्हें रकबे खोई वधे हैं अगले ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਰਹੇ वापस हो रहे हैं उस बड़े शुक्रगुजार है ਉਹਦਾ एहसान ला नहीं सकते अस बहुत जरा खुश हैं इस टाइम थोड़ी काम चलता है बाकी ये थाने माने ये जेडे चोरा नाल उलो बन रहे वो नहीं सही करन दे पाए फिलहाल थाना कल्चर को बेहतर करने की जरूरत जी जी थाने सिद्धे हो वञ सारा काम सिद्ध हो वई है। महंगाई दी क्या सूरत हाल है? महंगाई अल्लाह करे सी हुण कोई मालूम होंदा है कोई हुण अगो अगे तो का ही सानू महंगाई फायदा मिलिया बिजली उन्ने भाई जो डीजल बिजली का बिल गर्मियों कितना आंदा रहेगी? 12,000 5,000 8,000 अच्छा 11,000 जी हाँ 6,000 जिमें जिमें अलग के बिल इंदे थोड़ी जायज़ है भाई वो आम रूटीन ते वो बिल ठोक देंदे रहन आम रूटीन जो बिल ठोक दे जी हाँ ते सैलाब तो सैलाब जेड़ा सानू बहुत तंग कीता बड़े नुकसान हैं भाई दाने अपने लुट गए भाई भूं लुट गए भाई मरियम नवाज साहब कीता तो है बहरहाल जी सैलाब की इमदाद ही मिली इमदाद मिली है 100% जो बस 5% सानू मिली भाई अलग काश नहीं मिली भाई थोड़ा आखते तो कुछ तो मिलिया कुछ अच्छा जी आखा कोई हो रही मिला कुछ आखा 100 ही मिले डाइन मिले डायन ठीक है भाई दू मकान त्रै लिखे हुए तेरा कितना नुकसान होया सैलाब? सादा तकरीबन मेरा नुकसान होए 20-25 लाख तो इतना करार बे 20-25 जो कुछ क्या नुकसान हो गया? भूं लुट गया फसलां बुड़ गई वनवाड़ बुड़ गया भाई तिल्ली अरबी हर शय चली गई रकबा बहाल कीते वाल हाँ रकबा बहाल कीता है ਹੁਣ हुण क्या आकाश कीते हुण गंदम गद्दी खड़े ते घास अच्छा अच्छा जी हाँ मटर सब्जी वगैरह उम्मीद है कि इस साल जो है रेट बेहतर होगा रेट पे भी बात है रेट बहुत कम है इस टाइम आलू का बड़ा कम है मटर का बड़ा कम है आलू तो 80 रुपए मार्केट में जो है 80 तो घट बिक रही है 50-40 रुपये किलो बिकता भी है जी हाँ तो मतलब आधे गंदम का क्या सूरत हाल लगती है गंदम तो ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬਸ ਲੈਂਦੇ ਖੜੇ 3500 4000 ਤੋੜੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ तो नवी जब गंदम आएगी उस पर फिर क्या होगा सूरत हाल नई गंदम आने के बाद क्या सूरत हाल होगी ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਰੇਟ ਹੋਰ ਥਾਈ ਰਾਵਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं गवर्नमेंट ਦਾ पता है वज़ीर आला तो अपील करे सो भी गंदम का रेट बेहतर करे बेहतर चले जी ये तनसिया बात कर रहे हैं कि गंदम का रेट चूंकि पिछले साल 2100 2000 रुपये फरोख्त हुए थे उन्होंने कहा कि कम से कम इस बार जो है वो रेट ना हो क्या कहेंगे जी कैसा साल गुजरा 2025 साल ठीक ठीक है महंगाई दिया था है महंगाई थी महंगाई जी महंगाई है ज्यादा महंगाई थी जी बिल्कुल क्या क्या चीजें महंगी थी हर चीज़ महंगी चीनी खाद महंगी खाद बड़ी महंगी खाद महंगी खाद मिलती पई 14,000 15,000 खाद मिलती पई DAP 14,000 जी 14,000 पई वही एक नंबर के 2 नंबर दवाई 2 नंबर मिलती पई ठीक है तो 2026 में क्या उम्मीद है कैसा साल हो और सन अल्लाह तो उम्मीद अल्लाह तो उम्मीद जी हजरत 2025 कैसा साल गुजरा बुरा गुजरा क्यों क्या हुआ हर लिहाज महंगाई के लिहाज से फ्रॉड के लिहाज से भी अच्छा महंगाई ज्यादा थी हाँ महंगाई भी ज़्यादा है फ्रॉड भी ज़्यादा है फ्रॉड भी 2025 में ज्यादा हाँ जी था। अब 2026 कैसा लगता है कैसा साल होगा जी अल्लाह करे जी हो जाए अच्छा अच्छा देख हाँ जी। क्या चीजें बेहतर होनी चाहिए एक तो जो है ना जो महंगाई कम होनी चाहिए डीजल और पेट्रोल का रेट कम होना चाहिए और जो है ना ज़मीनों के मामलात है गलत तरीके से ज़मीनें तारते हैं उनको कैफरे खरतार तक पहुँचाना चाहिए मतलब जो गलत तरीके से आप कहते हैं जमीनें आपकी जमीन उतरी है जी मेरी आज देखो जी अच्छा ये मेरा है अच्छा मेरी 3 कनाल ज़मीन थी रायलाट सेट में अच्छा कि उन्होंने जो 3 कनाल ज़मीन है ना उन्होंने फ्रॉड के जरिए जाली मुख्तारनामा बनाया 2014 का मुख्तारनामा 2019 के स्टाम्प लगे हुए और एक का नाम अलग और फजा नाम का शनाख्ती कार्ड अलग इशू नहीं है जो फजा है वो कबीरगाल वाले का पता लिखाया वो आज़ाद कश्मीर का है अच्छा जो फेक डॉक्यूमेंट लिखा है ना 766/4 वो तो वो पंजाब हुकूमत ने कानून पास किया है कि अब तो ज़मीनों से जो है वो कब्जे भी छुड़ा रहे हैं वो तो हम मेरे तो रोज़ाना वो आके कब्जे करने की कोशिश करते हैं रायलाट फिर आप रोकते हैं उनको हाँ रोकते हैं 2-3 तकरीबन 5-10 मरले में कब्जा भी किया हुआ है अच्छा हाँ तो आप समझते हैं कि 2026 में कम से कम आपका कब्जा जो है वो छुटा कब्जा छूटे और मरियम नवाज साहब अच्छा काम करे नाज़रीन बात कर रहे हैं 2025 कैसा साल गुजरा तो मजमूई तौर पर लोगों का यही कहना है कि 2025 अच्छा साल था मगर मज़ीद जो है वो बेहतरी की गुंजाइश जो है मौजूद है और 2026 से उन्हें उम्मीदें हैं कि 2026 जो है 2025 से बेहतर होगा। तो जाएंगे ब्रेक पर, ब्रेक के बाद मज़ीद इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
बात कर रहे हैं 2025 आम शहरी का, आम आदमी का कैसा गुजरा और 2026 से क्या उम्मीदें हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है? आपकी दुआएं सर। क्या काम करते हैं आप? मैं सर गाड़ियों के रबड़े वगैरह लगाता हूँ। जी सर। साल मुकम्मल हो गया 2025, कैसा साल गुजरा? बस जी अल्लाह का करम है जी, शुक्र है मालिक का, जो वक्त गुजर जाए रहमत है अल्लाह की। वक्त पास हो रहा है, मालिक की ज़ात का करम है। रोजगार कैसा रहा 2025 में? बस गुजारा है जी। अच्छा, हाँ, कभी लग जाता है काम, कभी नहीं लगता काम। बस अल्लाह की आस के ऊपर फिर रहे हैं। इस बुजुर्गी में काम कर रहे हैं। जी सर जी। तो महंगाई, बिजली के बिल, जी सर जी, महंगाई और बिजली के बिल तो आसमानों से बात कर रहे हैं जी। गर्मियों में कितना बिल आता रहा बिजली का? गर्मियों में तो सर जाहिर है कि बड़ा बिल आता है, सर्दियों में भी बहुत आता है बिल। आम आदमी तो सोलर भी नहीं लगवा सकता। नहीं लगवा सकता जी, नहीं लगवा सकता। घर के अखराजात इतने हैं जी जो पूरे नहीं हो सकते। बिजली का, गैस का, जो किराए पे लोग हैं उनका तो बहुत बुरा हाल है। जो ताज़ी करने वाले हैं, घर किराए का है? नहीं, घर अपना है जी। घर अपना है। हाँ जी, अल्लाह का करम है। तो अब 2026 आ रहा है, साल बदल रहा है, तो क्या उम्मीदें हैं 2026 से? बस जी मालिक आसानियाँ पैदा करे परवरदिगार। ये हुकूमत है जो उनसे अल्लाह खैर करे, इनको कोई नेक हिदायत मिल जाए। सारी दुनिया परेशान है। आम आदमी को सोचो। हाँ जी, आम आदमी तो फिर आपको पता है ताज़ी करने वाला है, कभी लग जाता है काम, कभी नहीं लगता काम। पंजाब हुकूमत के कुछ कामों से बेहतरी भी आई है कि लगता है आपको? हुकूमत दावे करती है उन्होंने बहुत काम किया एक साल में। बस सर जी कुछ काम किया है, कुछ करने के लिए है। क्या आपको बेहतर काम लगा? बस जी काम यही है सर जी, महंगाई कम हो जाए, बिजली का बिल कम हो जाए और खुशहाली पैदा हो। गरीब आदमी तो यही चाहता है कि खुशहाली पैदा हो, क्या समझा? लेकिन वो बात नहीं है, क्या समझा? गरीब आदमी है, रोज़ाना मसाइल इतने हैं, अखराजात इतने हैं जो पूरे नहीं कर सकते। चोरियाँ डाके तो हम मार नहीं सकते जी, अल्लाह नाफ करे। मेहनत मजदूरी से अपना वक्त पास करते हैं। उम्मीद करते हैं 2026 जो है वो अच्छा साल हो। मज़ीद भी बात करेंगे लोगों से और जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? 2025 ख़त्म हो रहा है साल, कैसा रहा ये साल? भाईजान हमारे लिए 2025 भी अच्छा था और आने वाला 26 भी अच्छा माशाअल्लाह होगा। बस हुकूमत से गुजारिश है कि महंगाई कम करें। बस ये महंगाई सबसे बड़ा मसला। सबसे बड़ा मसला महंगाई है भाईजान। 1000 रुपया कमा के जाते हैं और 3000 रुपया खर्चा हो रहा है घर का। एक बिजली के बिलों ने हमें मार रखा है, बाकी गैस आती नहीं है। गैस के बिल करते हैं आप? भाईजान हमारा मजदूरी का काम है। गर्मियों में बिजली का बिल कितना आता है? भाईजान 15-15 हज़ार रुपया भरा है, 260 यूनिट का। हुकूमत से यही गुजारिश है बिल तो कम करें, गरीब को तो ना मारे ना ये। बस आम आदमी की मुश्किलात। आम आदमी की मुश्किलात तो भाईजान बढ़ती चली जा रही है। जिसके 5-5 बच्चे हैं वो तो बेचारा मरा ही पड़ा है ना इस वक्त। क्या आप कमाते रहे औसतन 2025 में महीने? भाईजान 1000 रुपया कमाया है। 30,000? हाँ जी, बाकी खर्चा देख लो 5 बच्चों के साथ कितना है। किराए का मकान है, घर भी किराए का है, किराए का बिजली का बिल भी आप बता रहे हैं कि 15-15, 16-16। अभी दूसरों से पैसे लेके बिल भरते हैं, अगला बिल फिर आ जाता है। पिछले पैसे उतरते नहीं है, अगला बिल फिर आ जाता है। हमारा मरियम नवाज से गुजारिश है कि कोई महंगाई कम कर दे। महंगाई कम कर दें, आम आदमी की ज़िंदगी बस सुकून आ जाएगी माशाल्लाह। चलें जी, उम्मीद करते हैं 2026 अच्छा साल हो और जो है वो आसानी का साल हो और आम आदमी के लिए जो है उसके अंदर बेहतरी हो। तो नाज़रीन, आवाम मजमूई तौर पर जो अपना दुख बताते हैं वो महंगाई है। महंगाई जो है वो आम आदमी को बड़ा मुतासर कर रही है। हमारे साथ एक और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खान साहब कैसे हो? ठीक हो, अल्लाह का शुक्र। कोट ठीक बिक रहे हैं? हाँ ये सारे कंधे में लटकाए हुए हैं, तो बड़ा वजन होगा। हाँ, कम से कम होगा वजन तो 30-35 किलो होगा। अच्छा, तो सुबह से अब तक कितने कोट बिके हैं? अब तक 3 दाने बिके। 3 दाने बिके हैं। हाँ, एक दाना कितने का है? एक दाना उसमें तीनों में होगा कम से कम 300-400 रुपये मजदूरी बचे। 400 रुपये मजदूरी बच गई है। हाँ जी। 2025 कैसा साल गुजरा आपका? और बस ठीक गुजरा, ठीक गुजरा बस। अच्छा कमाया इस साल? हाँ, पिछले साल तक इसी तरह नहीं कमाया। पिछला साल था जो 2024 था उसमें आमदनी ज़्यादा थी, 2025 में कम हो। हाँ, बस महंगाई अभी तो ज़्यादा है।
अच्छा, बहुत ज़्यादा है। हाँ रेट बहुत ज़्यादा है। मुश्किल है गुजारा। हाँ बहुत मुश्किल है यार, हर चीज़ महंगा है, आटा घी हर चीज़ महंगा है यार। चीज़ महंगी, और ये आम आदमी की ज़रूरत है, ये खानी खानी है लाजमी। हाँ ये खाने का चीज़ हो, खाने का तो चीज़ है ना, वो और ज़्यादा महंगा है यार। तो 2026 में अब क्या लगता है आपको, कैसा साल होगा? यार इंशाल्लाह सही होगा तो, ये बड़ा आदमी है ना, बड़ा आदमी तो गुजारा करेगा तो हमारा भी गुजारा हो गया। आदमी खुशहाल होगा तो छोटा आदमी हाँ वो खुशहाल होगा तो हम भी खुशहाल होगा यार। तो पंजाब हुकूमत को या वफाकी हुकूमत को, वज़ीर आज़म को या वज़ीर आला को कोई मैसेज दोगे 2026 के हवाले से आम आदमी के लिए, वो क्या करेंगे? बस हमारे लिए तो ये करेगा, ये पुलिस है ना हमको बहुत तंग कर रहा है। पुलिस तंग कर रही है। हाँ बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है यार। क्या कहते हैं? वो बोल रहा है इधर मत घूमो उधर मत घूमो, वो इस तरह कह रहा है। हमारा रेड़ी था वो भी नहीं बच गए। हाँ ठीक है जी, मेहरबानी। जित नाज़रीन, बात कर रहे हैं कि 2025 कैसा साल गुजरा और 2026 से क्या उम्मीदें हैं। कैसे हो भाई, ठीक हो? 2025 कैसा साल था? 2025 माशाल्लाह सही साल था। सही साल था जी अच्छा साल गुजरा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपने देखा 2025 के अंदर? 2000 महंगाई तो ज़्यादा महसूस नहीं हुई? महंगाई थोड़ी सी तो होती रही है, अच्छा, पेट्रोल भी ऊपर नीचे होता हाँ है। महंगा होता रहा। गरीब आवाम से फिर भी रिलीफ करें, पेट्रोल अभी भी बहुत महंगा महंगा। हाँ जी, गरीब की पहुँच 2026 में अगर पेट्रोल सस्ता हो। हाँ सस्ता हो, कहते तो हैं सस्ता होने वाला है। हाँ, हाँ। 25 रुपए 20 रुपए हम चाहते हैं, काश ऐसा हो। हाँ काश ऐसा। मोटरसाइकिल जरा आसानी से बंदा हाँ चला जी सके। जी। तो इसके साथ साथ 2026 में आपको क्या लगता है कि कैसा साल गुजरेगा, महंगाई कैसी होगी और उसके अलावा माशी सूरत हाल कैसी होगी? देखें जी, अब तो ये महंगाई कम करना तो वजीर महंगाई कम करते हैं 2026 में तो हाँ बेहतर जी हो जाएगा। जी, हम गरीब कहते हैं हमें गेहूँ। पंजाब हुकूमत ने, वजीर आला ने कुछ काम भी किए हैं, सुथरा पंजाब है, तो ये कैसे मंसूबे थे? ये सही थे, हमारी बस्ती में भी आते रहे हैं। बस्ती में आते रहे हैं सफाई? अच्छा, अब नहीं आ रही। कितने दिन आते रहे हैं? ये तकरीबन 2 माह तो आते रहे हैं, अच्छा, अब ये 25 दिन हो गए, अब नहीं आ रहे। 25 दिन हो गए कोई नहीं आ रहा, 2 माह पहले आते हैं। हाँ 2 माह पहले आते रहे हैं। सुथरा पंजाब वाले। तो अब फिर सफाई का कैसे होती है, कौन कैसे निज़ाम ये चल रहा है? हम खुद घरों से बाहर आते हैं, पूरा अपने घरों से बाहर कूड़ा करके साफ करते हैं। अब नहीं आते। हाँ अब नहीं आते, फिर भी कभी कभार चक्कर लगा लेते हैं। बिजली की क्या सूरत हाल रही? बिजली हमें तो अब हम आपको क्या बताएं, हमारा जो है ना बिल 500 रुपये आया है, हाँ। हम भरने गए हमारा 31,000 है। अच्छा, हाँ जी, वो कैसे? वो फिर मैं आप दफ्तर में गए हैं, हाँ, हाँ। उन्होंने चेक वगैरह किया, कहते हैं आपके मीटर का मसला है, फलां है। हम गरीब आदमी हैं, हमारी दिहाड़ी भी इतनी नहीं है हमारे वाले साहब की। 30,000 तो उनकी महीने तनख्वाह भी नहीं है, जिसके अंदर घर पूरा चला रहे हैं। घर की तनख्वाह भी इतनी नहीं है, 25,000 है। चलें, आसानी हो जी। अब जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ख्वाजा मोहम्मद हुसैन जो कि साबिक सदर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और सदर हैं मुल्तान ड्राई पोर्ट के, इनसे बात करेंगे 2025 कैसा साल गुजरा, कैसी मईशत रही और ख़ास तौर पर 2026 से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं। ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का शुक्रिया। ख्वाजा साहब, सीधा सीधी बात, 2025 कैसा साल रहा? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया, सारा डिस्कशन कर रहे हैं। 2025 बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से आई कैन से कि मिक्स रहा, कुछ अच्छा भी रहा और कुछ बुरा भी रहा। अगर हम देखें तो हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। हमने जो टारगेट 2022 में अचीव किया था वो दोबारा डाउन होके हम उस तरफ दोबारा चल पड़े हैं, और हम पिछले इस साल जो हमने तकरीबन $3 अरब इजाफा किया है पिछले साल की निस्बत। हाँ जी, ये हमारा एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। अच्छी बात तो यह है कि बिज़नेस कम्युनिटी के लिए गवर्नमेंट ने थोड़ा सा अच्छे इक़दाम भी किए हैं। इंटरेस्ट रेट में कमी की है इस साल के आगाज़ में, और इसमें तकरीबन 3% इंटरेस्ट रेट कम, 1 डिजिट में आ जाएगा, मगर वो तो अभी करीब करीब पहुंच गए हैं। हाँ 10.5% इस वक्त है पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट, जो हम तकरीबन नज़दीक पहुंच गए हैं।
और बाकी ये है कि गवर्नमेंट ने इस दफ़ा जो बजट दिया था, जो हैकल जो बिजनेसमैन है वो इस बात पर खुश है कि जो 1 डिजिट में अगर ये आता है। देखिए जी, हम जब एक्सपोर्ट करते हैं ना, इस बात को पहले समझें कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमसे कंपटीशन में मार्केट में से लोगों ने वो चीज़ ख़रीदनी है जो हम उन्हें सस्ता दे पाएंगे। हमारे मुकाबले में इंडिया, हमारे कंपेटिटर्स इंडिया, बांग्लादेश, कंबोडिया, वियतनाम, चाइना, वो जो चीज़ सस्ती वो देंगे या हम देंगे, वो हमसे वो इंडिया परचेज़ करेगा। अगर हम अपने हम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमें बिजली, इंटरेस्ट रेट या कोई भी चीज़ महंगी मिलेगी तो हमारा प्रोडक्ट महंगा बनेगा। जब महंगा बनेगा तो हम वो चीज़ महंगी ऑफ़र करेंगे। जब महंगी ऑफ़र करेंगे तो हमसे कोई नहीं ख़रीदेगा। तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी है या चीज़ों को सस्ता रखना है ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लागत कम आए। इस वजह से इंटरेस्ट रेट भी उसी का हिस्सा है क्योंकि वो हमारी कॉस्ट का हिस्सा होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि अगर हमारा कॉस्ट का हिस्सा, कॉस्ट कम होगी तो हम एक्सपोर्ट बेहतर होगी। अच्छा, उसी तरह जब हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट रेट में तो इंटरेस्टिंगली आज भी बैंकों का 80% कर्जा गवर्नमेंट को जाता है। सिर्फ 20% में से 15% बड़े इंडस्ट्रीज़ को और 5% छोटे लोगों को जाता है, एसएमईज़ कंपनीज़ को जाता है। तो 80% तो इंटरेस्ट रेट कम करने से गवर्नमेंट को अपना ज़ाती फ़ायदा होता है। तो गवर्नमेंट को तो इंटरेस्ट रेट कम करने का इंडस्ट्री से ज़्यादा फ़ायदा गवर्नमेंट को होता है। अच्छा, हम ये बात कर रहे थे कि सिंगल डिजिट वाला, यस, उसका इम्पैक्ट आना चाहिए। बिजली का रेट कम होना चाहिए। बिजली से तो इंडस्ट्रियल बड़ा तंग हुआ, फिर वो सोलर की तरफ आ गए। इस साल सोलर भी बेतहाशा लगा, फैक्ट्रियाँ सोलर पर आ गई। अब हमने फिर दोबारा से नेट मीटरिंग के अंदर जो है तब्दीली ले आए हैं। तो इससे फिर जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो इंडस्ट्रियल है, वो कितना मुतासर हुआ? तो जी, बहुत अच्छा सवाल है। हमारी ना इंडस्ट्री की मेन कॉस्ट बिजली होती है और बिजली अगर महंगी है तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है। अगर हम वो चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम वाइबल नहीं हैं, हम कंपटीशन में नहीं आते। अगर हम लोकल में वो चीज़ बना के बेच रहे हैं तो हम वो चीज़ आवाम के लिए महंगी बेच रहे हैं क्योंकि एट द एंड वो महंगी चीज़ ख़रीदनी तो आवाम ने है। जो भी चीज़ महंगी बनेगी तो बिजली महंगी होने का डायरेक्ट इम्पैक्ट आवाम की जेबों पर ही पड़ता है। तो उस लिहाज से वो एक्सपोर्टर पर भी पड़ा और आवाम पर भी पड़ा। अच्छा, मैं ये गुफ्तगू कर रहा था कि बिजली का गवर्नमेंट ने शुरू में, इस साल के शुरू में थोड़ा सा सपोर्ट की। उन्होंने हमारा इंडस्ट्री का रेट था 39 रुपया, उसको कम करके इन्होंने 29 रुपये किया। लेकिन अब फिर दोबारा इसको 34 रुपये पर रेट कर दिया है। अब गवर्नमेंट ने एक इंसेंटिव दिया है जो 1 दिसंबर से इंडस्ट्री के लिए स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो इतना पेचीदा है कि अभी तक हमें समझ नहीं आ रहा कि वो हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। अच्छा, उसमें ना अब हम ये बात करते हैं कि कुछ अभी हम पहले अच्छी बातों में करेंगे, फिर आपको बताएंगे। अच्छी बातों में जी, इंडस्ट्री के साथ साथ मुल्तान के लिए ये साल बहुत अच्छा गुजरा है। मुल्तान में वो कमिश्नर साहब लकीली आए इस साल में 14 जनवरी को, और उन्होंने इस साल मुल्तान में बहुत डेवलपमेंट किए हैं। ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट का पीछे सपोर्ट थी, लेकिन पर्सन डज मैटर ए लॉट। उस बंदे ने मुल्तान में बहुत अच्छे काम किए हैं। वी अप्रिशिएट हिम ए लॉट। इंडस्ट्री के हवाले से गवर्नमेंट इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है कि हम लोग 10-10 के फार्मूले में फंसे हुए हैं कि हमारी एक्सपोर्ट मैक्सिमम 10 मुल्कों में जा रही है मेजॉरिटी, और 10 आइटम ही हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि हम इन 10-10 के फार्मूले से निकलें और हम ज़्यादा मुल्कों में एक्सपोर्ट करें और ज़्यादा प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करें। तो इस वक्त इस साल 2 नई चीज़ें ने इंट्रोड्यूस हुए हैं, IT और मेडिसन। फार्मास्यूटिकल और मेडिसन और IT, इन्होंने अपनी ग्रोथ काफ़ी दिखाई है। तो उसके अब प्रॉब्लम हमारे पास क्या है? प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमें जब हम किसी नई मार्केट में जाते हैं तो हमें गवर्नमेंट की काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, इन शेप ऑफ एम्बेसीज़, इन शेप ऑफ वहाँ के लोकल जो पाकिस्तान का ट्रेड अताशीज़ हैं, वो अभी तक हमें प्रॉपर उतनी सपोर्ट नहीं कर पा रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने LC पर ही, बैंक के थ्रू ही एक्सपोर्ट किया, तो बहुत सारे जो हमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स में केसेस आते हैं कि वहाँ पर लोगों के पैसे फंस जाते हैं। वहाँ पर हमारी एम्बेसीज़ का काम होता है कि वहाँ पर वो पैसे निकलवाएं, लेकिन वो थोड़ा सा ज़रा प्रॉब्लम आते हैं और वो पैसे नहीं निकलवा पाते। तो इस तरह के इश्यूज़ हमारे आते हैं।
पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और हमारे जो 70% लोग हैं वो ज़राअत से मुंसलिक है किसी न किसी तरीके से। आप भी किसी न किसी तरीके से मुंसलिक होंगे। ज़राअत का जो पहिया है वो बड़ा मुतासर हुआ है। किसान को उसकी जो इजनास है उसकी मुनासिब कीमत नहीं मिलती, इनपुट्स महंगी हैं, उसके बाद जो सर्कल है ख़रीदारी का वो बड़ा मुतासर हुआ है। तो 2025 में इस सर्कल को आपने कैसे देखा? सर जी, ये एक बात तो हम सब लोगों को पता है और पता होनी भी चाहिए कि पाकिस्तान में तरक्की इंडस्ट्री से नहीं आ सकती, खुशहाली इंडस्ट्री से नहीं आ सकती। खुशहाली और तरक्की सिर्फ़ और सिर्फ ज़राअत से वाबस्ता है, क्योंकि पाकिस्तान का मेजॉरिटी लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं। जिस साल पाकिस्तान में फसल अच्छी आ जाए, पाकिस्तान के अंदर पैसे का रेल किसान की जेब में पैसा आ जाए। बहुत अच्छा अल्फाज इस्तेमाल किया आपने। किसान की जेब में पैसा आ जाए तो पाकिस्तान में पूरा सर्कुलेशन ऑफ मनी हो जाती है और घूम जाता है। बाजार में रौनकें हैं, कारोबारी मराकज़ चल पड़ते हैं, आपके जो है वो तमाम चैम्बर भी चल पड़ते हैं। एब्सोल्युटली राइट, दुकानें चल पड़ती हैं, हर चीज़ चल पड़ती है, हमारी अपनी इंडस्ट्री चल पड़ती है। तो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली इस साल 2025 में और 24 में किसान डिस्टर्ब रहा है। और इस वक्त आज मैं अखबार में देख रहा था कि गवर्नमेंट ने कहा है कि 8 लाख किसान कार्ड हमारे इस दफ़ा दिए हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि उसका क्या इम्पैक्ट आया है, और हम किसान को बचाने के लिए ये बार बार गवर्नमेंट से कहते हैं कि इनपुट कॉस्ट कम की जाए, क्यों, और दूसरा क्रॉप जोनिंग की जाए। क्रॉप जोनिंग में ये होगा कि जिस एरिया में जो क्रॉप का ज़मीन उस क्रॉप के लिए अच्छी है उसमें दूसरी क्रॉप मत आए। जिस तरह आजकल ये कहा जा रहा है कि अब शुगर इंडस्ट्री को ओपन किया जा रहा है कि वो कहीं पर भी आ जाए, तो जिस एरिया में कपास अच्छी लगती है वहाँ अगर शुगर आ गई तो नुकसान होगा सारा। अच्छा भाई साहब, 2025 डिस्कस कर लिया, अब 2026 की तरफ आते हैं। आपको क्या लगता है कैसा साल होगा? कौन से ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हुकूमत को काम करना चाहिए और हम 2026 में इंडस्ट्री भी बेहतर हो, आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो? सर, मैं बहुत ज़्यादा पुरुमीद हूँ 2026 के हवाले से। लोग मुझसे सवाल करते हैं, आप समेत मेरे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दोस्त भी, कि आप इतने ज़्यादा इन हालात में पुरुमीद कैसे हो। तो मैं ये बताता हूँ कि इस वक्त हम डायरेक्शन देख रहा हूँ। मैं जब इस्लामाबाद या लाहौर दोस्तों के साथ मिलता हूँ तो जो मैं इस वक्त गवर्नमेंट की डायरेक्शन देख रहा हूँ वो 2026 में लोगों के लिए आसानी पैदा होगी। अब उसमें कैसे आसानी पैदा होती है? उसमें गवर्नमेंट बिजली के रेट कम करना चाह रही है, उसमें इंटरेस्ट रेट के ऊपर काम हो रहा है, उसमें कुछ पेट्रोल के रेट भी कम होने वाले हैं। और दूसरा ये है कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो हमारा वेस्ट में फील्ड मार्शल साहब की वजह से हमारा जो वेस्ट में हमारा जो इमेज बिल्ड हुआ है ना, उसकी वजह से हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो रही हैं। उस आसानियों की वजह से हमारी चीज़ें बेहतर होंगी। मैं आप दोस्तों को बिल्कुल कहता हूँ कि 2026 का साल अच्छा आएगा और मैं बिल्कुल पुरुमीद हूँ और मैं इसको बिल्कुल पेशनगोई कर सकता हूँ कि जी इंशाअल्लाह ताला अच्छा साल होगा। भाई साहब, आखिरी सवाल एक आम आदमी का सवाल है, क्या 2026 में आप देखते हैं आपके पास भी हज़ारों लोग काम कर रहे होंगे, जो आम आदमी जो दिहाड़ीदार है उसकी ज़िंदगी में भी कोई बेहतरी आएगी? क्या उसे इस पूरा साल जो पिछले साल का सालों की तरह ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए दर बदर की ठोकरें तो नहीं खानी पड़ेंगी, या उसकी आमदनी और उसकी जो इनकम है उसके अंदर इतना का इजाफा होगा कि वो अपना जो है वो रोज़मर्रा के अमूर अच्छे तरीके से निभा सके? देखिए, इनकम में इजाफा तो मैं मुश्किल समझता हूँ, लेकिन महंगाई में इनकम में इजाफा नहीं देख रहे हैं। इनकम में इजाफा नहीं देख रहा मैं ये देख रहा हूँ कि महंगाई में कमी होगी या कम से कम महंगाई रुक जाएगी। महंगाई रुक तो लाजमी जाएगी, महंगाई में कमी आ सकती है। इनकम में इजाफा तो तब होगा कि जिस तरह हमारी पॉलिसी चल रही है ये चलती रहे। सर्कुलेशन ऑफ मनी, वो चाहे ज़राअत के ज़रिए आए चाहे इंडस्ट्री के ज़रिए आए, लोगों की जेबों में सर्कल पैसा आए तो फिर बेहतरी होगी। बहुत शुक्रिया खाई साहब। हम भी आप पर उम्मीद हैं कि जिस तरह आप पर उम्मीद हैं कि 2026 जो है वो इस मुल्क के लिए बेहतर होगा, हम सब के लिए बेहतर होगा, आम आदमी के लिए बेहतर होगा, इंडस्ट्री के लिए बेहतर होगा, किसान के लिए, मज़दूर के लिए, दहका के लिए, सब के लिए जो है वो 2026 जो है वो बेहतर साल होगा और उम्मीद का साल होगा और जो तरक्की का साल होगा, रोज़गार का साल होगा। इसी से उम्मीद है हमें। अब हम जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी वाले से बात करेंगे हमारे साथ।
नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है साबिक रुकन कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेहड़, जो कि मुल्तान शहर के मसाइल हों उन पर भी खसूसी नज़र रखते हैं और उनसे बात करेंगे कि 2025 कैसा साल गुज़रा और 2026 कैसा साल होगा। डेढ़ साहब, सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। 2025 कैसा साल गुज़रा? चैलेंजेस भी थे, पाक भारत जंग भी हुई और उसके बाद माशी सूरत हाल, सैलाब भी हमें जो है उसे डिस्टर्ब किया। कैसा साल रहा? मैं समझता हूँ 1947 के बाद 2025 एक ऐसा साल है जिसको हम पाकिस्तान के लिए इंतहाई खुश नसीबी का साल कहेंगे। 1947 में 27 माह रमज़ान को पाकिस्तान बना और इस साल जो 2025 में हमें सादत जो हासिल हुई है कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी नेमत दी है और इस नेमत का जो ज़रिया हैं वो हैं हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और हमारी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। इनके तवसत से पाकिस्तान को एक ऐसी नौकरी मिली है, ऐसी खिदमत मिली है जो शायद हमारे ख्वाबों में भी हम कभी नहीं सोच सकते थे कि अल्लाह और रसूल के घर की नौकरी हमें मिली है। हमें कुछ लोग कहते हैं कि हमें उसकी हिफाजत के लिए मुकर्रर किया गया है। मुझे हमेशा इस बात से इख्तलाफ है कि अल्लाह और रसूल के घर की हिफाजत जो है वो अल्लाह ख़ुद करते हैं, लिहाजा इसमें हमें हिफाजत के लिए नहीं, हमें इसकी नौकरी के लिए मुंतखब किया गया है। और जो वहाँ के वाली हैं, बादशाह हैं वहाँ के, उन्होंने हमें हमारे साथ जो ये मुआहदा किया है, ये पाकिस्तान की तारीख़ का हर लिहाज से खुशबख्ती की बिस्मिल्लाह है। और देखें, इस मुआहदे के बाद अरब कंट्रीज़ में आपकी जो इज़्ज़त बनी है, जो एतमाद बना है, और उसमें एक खुशखबरी जो बेसिक खुशखबरी है जिसका दखल है इस मुआहदे की वजह जो बना, वो है पाकिस्तान और इंडिया की जंग में जो पाकिस्तान ने फ़तह हासिल की है। उस फ़तह का क्रेडिट भी मैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे आज अब जो हैं आसिम मुनीर साहब को देता हूँ, जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, और अपनी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को देता हूँ, क्योंकि इनकी जॉइंट एफर्ट से ऐसा मुमकिन हुआ है कि अगर एक पेज पे ना होते ये, तो पिछली हुकूमत की तरह वही होता कि अगर ये एक पेज पे ना होते तो सऊदी अरब के जहाज़ से उतार दिया जाता, सी पैक जो है वो ख़त्म कर दिया जाता। महंगाई भी इस साल रही। आटा किसान से आपने गंदम 2000 रुपये 2100 में ख़रीदी, आम आदमी को 4000 से ज़ायद में आटा अब इस टाइम मिल रहा है। चीनी जो है वो 200 क्रॉस कर गई, बल्कि 250 क्रॉस कर गई। उसके साथ साथ जो है वो दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी भी महंगी हुई। देखें, हम ये देखते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। बिजली के बिल, हम कभी बैकग्राउंड पे नहीं जाते। आज से 1 साल पहले जब हुकूमत मुस्लिम लीग नून को मिली, उस वक्त मुल्क डिफ़ॉल्ट पे जा चुका था। कोई इस मुल्क को संभालने को तैयार नहीं था। बड़ी बड़ी जो सियासी जमातें अपने आप को तुरम खान समझती हैं, उन्होंने कहा जी कि हम मिनिस्ट्रियाँ नहीं लेते, हमें आप कोने पे खड़ा कर दें, हमें सिर्फ वो इज़्ज़तदार जॉब्स दे दें जिसमें हमारा कोई रोल ना हो महंगाई ख़त्म करने में। अगर बिजली की कीमतें बढ़नी है IMF के मुतालबे पे तो आप ख़ुद बढ़ाएं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं आप ख़ुद बढ़ाएं, और अगर आपने डी फेम होना है तो मुस्लिम लीग नून हो। उस वक्त मुस्लिम लीग नून को एक आग के दरिया में धकेल दिया गया जब ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा था। आज मुस्लिम लीग नून ने ना सिर्फ इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट से निकाला है, बल्कि हम तरक्की की राह पे चल पड़े हैं। इस वक्त अरब कंट्रीज़ के हम हीरो बन चुके हैं। सी पैक हमारा चल चुका है। इस वक्त बलूचिस्तान में दहशतगर्दी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। अमेरिका के साथ हमारे बलूचिस्तान में मुआहदे हुए हैं और ये सब पिछले साल में हुए हैं। 2025 मुल्तान के लिए कैसा साल? मैं समझता हूँ कि मुल्तान के लिए खुश नसीबी का साल इसलिए रहा कि 2024 के एंड में हमने 14 अरब रुपए यहाँ पे उसके काम करवाए, जो कि फ़ाइनल स्टेजेस पर पहुँचे। 2024 के शुरू की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें हमने निश्तर 2 जो है उसको वो शुरू हुआ 2024 में 2025 में, यानी कि 2024 का एंड होने के बाद 2025 में निश्तर 2 शुरू हुआ। ड्यूअल कैरेज वे हेड मोहम्मद वाला ये शुरू हुई। हमारा सिविल सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग ये मुकम्मल हुई। हमारा मतीतल रोड जो है 4 अरब का ये मुकम्मल हुआ। कम अज़ कम 25 बिलियन का काम मुल्तान में ये हुआ जो मुकम्मल हुआ। और उसके बाद 3 अरब रुपए की रोड अभी जो है
उसका काम जारी है, वो भी 2025 में हुई। तरक्याती लिहाज से अच्छा उसके अलावा आप देखें मैडम मरियम नवाज़ की, हमारी जो सुपर सीएम है, उन्होंने यानी ये सुथरा पंजाब का जो प्रोग्राम है पाकिस्तान में पहली दफ़ा आप देखें कि सुथरे पंजाब को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़ किया गया है कि सही माने में काम हो रहा है। और एक जो सबसे बड़ा काम है जो शायद आप और मैं ना समझ सकें, ये वो गरीब समझ सकेगा जिसकी सदियों से जिसकी ज़मीनों पे कब्ज़ा है। मैं ख़ुद वकील हूँ, मैं आज मीडिया पे जो हमारी चीफ जस्टिस जो हैं हमारे अपना पंजाब की, उन्होंने जो इस पे स्टे दिया है, मैं उस पे सरापा जो है ना उसके लिए अफसोस का इज़हार करता हूँ कि मैडम मरियम ने सिविल इख्तियारात के तहत एडमिनिस्ट्रेशन को इख्तियारात दिए कि आप इनके कब्ज़े वापस करवाएं। और ये सिर्फ ये नहीं हो रहा था, इसके साथ ही रिटायर्ड सेशन जज और हाई कोर्ट जज के ऊपर एक अपना ये उनका एक टीम बना रहे थे, उनका एक यानी कि उनकी एक जो टीम बना रहे थे जिन्होंने बैठ के ये फैसले करने थे, और ये अदलिया के ज़रिए फिर भी होना था, लेकिन इसको रोक दिया गया है। जिस तरह लोगों को कब्ज़े दिए गए हैं 10-10 साल, 20-20 साल, 50-50 साल की ज़मीन के, मैं उसके लिए उन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उसके बाद ये शादियाँ जो करवाई गई हैं, कम से कम मेरा ख्याल है 5000 शादियाँ तो साउथ पंजाब में करवाई गई हैं या इससे ज़्यादा करवाई गई हैं। उसके बाद किसानों को जो ज़रूरी आलात मिल रहे हैं कम कीमत के ऊपर, वो किसान ले लेते हैं लेकिन बताते नहीं हैं। उसमें भी किसान से आप भी गंदम सस्ते दामों ले लेते हैं, फसल सस्ते दामों उठा लेते हैं, वो भी नहीं आप बताते। देखें, इस दौर में जितनी सस्ती गंदम बिकी है और मरियम साहिबा ने उसकी कीमत नहीं बढ़ाई सिर्फ इसलिए गरीब को सस्ती गंदम मिले, किसान को, और जो किसान जो है, देखें किसान को सब्सिडीज दी गई हैं, किसान को हर एकड़ के ऊपर 50,000 रुपया दिया गया है, और वो दिया गया है जिनकी 12 एकड़ से कम ज़मीन थी। किसान काट, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि किसान खसारे में है, लेकिन किसान के खसारे का जो ज़िम्मेदार है वो ये हुकूमत नहीं है। किसान के खसारे की ज़िम्मेदार पिछली हुकूमत है। वो इसलिए कि उस वक्त हम खुद अपना एग्रीकल्चर कमेटी में थे, हमने उसमें ऐसी तजावीज़ दी जिसमें किसान की हर फसल की कीमतें जो हैं वो तयन की गई थी कि जब किसान फ़रोख्त करे तो ये कीमत होनी चाहिए। 2026 कैसा होने जा रहा है? 2026 मैं समझता हूँ कि हम जिस तरक्की के रास्ते पे चल पड़े हैं 2026 में महंगाई बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि महंगाई ऐसे कम नहीं होती महंगाई कि जैसे एक दफ़ा आप हुकूमत पकड़ें और दूसरे साल हो जाए, वो उसमें कई साल लगते हैं। अब जैसे देखें कि PIA को इन्होंने प्राइवेटाइज़ किया 2025 में, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है कि हम हर रोज़ अरबों रुपए जो है नुकसान कर रहे थे, अब वो हमारा नुकसान ख़त्म हो जाएगा, हम अब हम जो है मुनाफे की तरफ जाएंगे। और इसी तरह ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं जो आज तक नहीं किए गए। मिसाल के तौर पे अब देखें, जिस तरह पहली दफ़ा हमने अपनी एमुनिशंस, अपने जहाज़ फ़रोख्त किए हैं और अरबों रुपए के फ़रोख्त किए हैं, जो हम लेने के लिए हमारे पास इकॉनमी में हमारे पास गुंजाइश नहीं होती थी, इस दफ़ा हमने वो जहाज़ फ़रोख्त किए हैं। तो मेरे ख़्याल में इस वक्त इंटरनेशनली जितनी पाकिस्तान को इज़्ज़त मिली है या मिल रही है, और इंडिया को जितना एम्बेरसमेंट उठानी पड़ी है इस हार के बाद, मैं उसके लिए मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को और फील्ड मार्शल को मुबारकबाद देता हूँ। अब देखें कि इस वक्त अरब कंट्रीज़ में जो पाकिस्तान की इज़्ज़त है, जो अमेरिका का सदर जो इज़्ज़त कर रहा है आपके वज़ीर आज़म की और आपके फील्ड मार्शल की, और जिस तरह आप चाइना के लिए फेवरेट चाइल्ड हैं, तो मैं समझता हूँ इतना फ़ौरन अच्छी पॉलिसी जो है वो कभी नहीं थी। इसमें कोई शक नहीं है कि हमने भारत को शिकस्त से दो चार किया, हमने अफ़गान मोर्चे पर भी बेहतरीन परफॉर्म किया, हमने जो है वो मुल्क के अंदर जो है स्टेबिलिटी भी लाए। उसके अलावा अब आम आदमी 2026 से उम्मीद रखता है कि यहाँ बिजली के बिल कम आए, उसको जो है खाने पीने की अशिया खुर्दोनोश सस्ती मिलें, उसको जो है वो रोज़गार मिले, बेहतर रोज़गार मिले, और उसके ऊपर जो है रियासत जो है वो माँ जैसा उसके साथ सलूक करे। क्या 2026 में ये सब कुछ आपको होता हुआ नज़र आ रहा है? मैं आपको एक सराइकी की मिसाल देता हूँ कि उन्हें आखा कि वो नक कपन ते वदा आई तो पोपा घड़ें दी वदी आई। यानी कि एक बंदा था जो उसका नाक काटना चाहता था, वो कह रही थी कि मुझे यहाँ आप वो सोने का वो ले दो।
कोका डर यहाँ सूरत हाल ये है कि जिसने कोका गाया तो उसे अब आप महंगाई की बात कर रहे हैं। यहाँ मुल्क डिफ़ॉल्ट पे जा रहा था। अगर उस तबाही से मुस्लिम लीग की हुकूमत ने और फील्ड मार्शल ने इस मुल्क को बचा के एक तरक्की के आम आदमी की जिंदगी बेहतर है। वही कह रहा हूँ ना, उसको सम अप कर रहा हूँ। तरक्की के रास्ते पे इस मुल्क को लगाया है तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा आम आदमी को होगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस तरह आम आदमी को होगा कि अब आम आदमी की बच्चियों की शादियाँ हो रही हैं। पहली दफ़ा चाहे चंद पैसे भी कम हुआ है, बिजली के यूनिट की प्राइसेस पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में कम हुई है। आवाम उस पर पहली दफ़ा कम बहुत खुश। लेकिन अवाम खुश। आज देखें एक चीज़, महंगाई होना जो है ना वो जल्दी होती है, महंगाई ख़त्म जो है ना आहिस्ता आहिस्ता होती है। उसके लिए हम देखें, हम डिफ़ॉल्ट से बच के हम एक तरक्की के रास्ते पे अभी चढ़े हैं। अभी उस सड़क पे हमारी सफ़र शुरू हुआ है। आप देखिएगा 25-26 में महंगाई ख़त्म होगी, 27 में तरक्की याफ्ता मुल्क का आपका शुमार होगा और 28 तक आपका मुल्क जो है वो इंशाअल्लाह ताला ये सिंगापुर की तरह और दुबई की तरह तरक्की कर चुका होगा। देखें जो एक अच्छी बिस्मिल्लाह हो चुकी है, हम ये कहें कि आज महंगाई है, आज कुछ बिस्मिल्लाह को आमीन तक चलने दिया जाए और उसको अप्रिशिएट किया जाए। जो बंदे पॉजिटिव काम कर रहे हैं, जिस हुकूमत ने मोटरवे बनाया है, जिस हुकूमत ने यहाँ पे लोड शेडिंग ख़त्म की थी, ये वही हुकूमत है जो नवाज़ शरीफ की हुकूमत है और हमें ये यकीन है कि हमारा मुस्तकबिल ताबनाक है। हमारे साथ मौजूद थे जी अहमद हुसैन डेढ़ साहब, जो कि अपनी शोला बयानी और अपनी इस मुल्क से मोहब्बत और ख़ास तौर पर आवाम के साथ लगाव और अवामी मुश्किलात को कम करने के लिए अपनी तजावीज़ देते रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि अहमद हुसैन डेढ़ साहब ने जो बताया है कि हम सिंगापुर को जो है वो उसके करीब पहुंच जाएंगे बहुत जल्द और आवाम की जो मुश्किलात हैं वो कम होंगी। यही उम्मीद है कि अल्लाह करे ऐसा ही हो और आवाम की मुश्किलात जो हैं वो कम हो और आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो 2026 में जो है वो बेहतर हो, बिजली के बिल कम आएँ, गैस के बिल कम आएँ और इसके साथ साथ आम आदमी को ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो बासानी उसके दहलीज़ तक उसको मैसर हो, इंसाफ आम हो, थाना कल्चर जो है उसको उसके अंदर कमी वाक़या हो, पटवारीज़म जो है वो कम हो और एक बेहतर माशरा जो है वो हमें मिल सके। तो अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।